लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खालिद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो फेक IMEI वाले नंबर हैं वो 20 अक्टूबर के बाद बंद होने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फेक IMEI नंबर वाले कौन से मोबाइल फ़ोन हैं, क्या आपका मोबाइल फ़ोन भी बंद होने वाला है और आप इसको बंद होने से किस तरह बचा सकते हैं, और क्या आपका मोबाइल फ़ोन सिक्योर है। और दोस्तों, सिक्योर मोबाइल फ़ोन कौन से हैं, जो बंद होने वाले हैं वो कौन से हैं, आप बंद होने वाले मोबाइल फ़ोन्स को किस तरह बचा सकते हैं, मुकम्मल आज मैं मेथड्स आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल मालूमात के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, शायद इससे आपका जो फ़ोन है बंद होने से बच जाए। दोस्तों, आपको शायद पता हो कि PTA की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो भी मोबाइल फ़ोन के फेक IMEI नंबर्स हैं या फिर वो वैलिड नहीं हैं या फिर नॉन कंप्लाइंट हैं, तो उसका क्या होगा, वो मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे। बंद से मुराद क्या होगा, वो मोबाइल फ़ोन आपका 20 अक्टूबर के बाद सिग्नल नहीं पकड़ेगा, मतलब कि कोई भी सिम उसके अंदर नहीं चलेगी। वो मोबाइल फ़ोन एज आपका मल्टीमीडिया फ़ोन रह जाएगा, उसके अंदर कैमरा वगैरह सारा कुछ आप इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर सिमें नहीं चल पाएंगी। इसको कहते हैं कि PTA की तरफ से आपके सिग्नल जो है बंद किए जाएंगे, IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि IMEI नंबर क्या होता है। IMEI नंबर आप जैसे एक अपनी शनाख्ती कार्ड लगा लें कि आपका एक शनाख्ती कार्ड है, तो हर डिवाइस जिसके अंदर कोई सिम इस्तेमाल होती है उसका एक शनाख्ती कार्ड, एक कोड नंबर होता है जिसको IMEI नंबर कहते हैं। तो IMEI नंबर अगर आपका गलत होगा या फिर चुराया हुआ होगा या अपने से खुद जनरेट किया होगा, तो हुकूमत जो है, जो PTA है, वो आपके नंबर को ट्रेस नहीं कर पाएगी, ढूंढ नहीं पाएगी, आपका नंबर जो है वो मशकूक हो जाएगा। तो इस वजह से PTA ने ये हुक्म दिया है कि जितने भी फेक IMEI नंबर के फ़ोन हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, जो हमारे पास रजिस्टर हैं सिर्फ वही रहेंगे। तो IMEI नंबर को कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो कौन से IMEI नंबर पे चल रहा है और आपका फ़ोन जो है वो रजिस्टर है क्या नहीं है, नॉन कंप्लाइंट है, वैलिड है, नॉन वैलिड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, IMEI नंबर को 8484 पे सेंड करना होगा। तो 8484 पे आपको IMEI नंबर आप कहाँ से मिलेगा, आप ये सवाल करेंगे। IMEI नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। आपने फ़ोन के अंदर सबसे सिंपल तरीका ये है कि फ़ोन के अंदर जाइए, *06# मिलाइए और आपके IMEI नंबर सामने आ जाएंगे। उनको कॉपी कीजिए और सेंड कर दीजिए 8484 पर। आपको रिप्लाई आएगा, मतलब कि अगर आपका वैलिड होगा तो वैलिड आ जाएगा, अगर नॉन कंप्लाइंट होगा नॉन कंप्लाइंट आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ 4 ऐसे रिप्लाई जो लोगों को मसूल हो रहे हैं आजकल। तो वो 4 रिप्लाई का मतलब क्या है। पहला रिप्लाई जो लोगों को मसूल हो रहा है वो ये है कि आपका नंबर कंप्लाइंट है, मतलब कि आपका नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, IMEI नंबर आपका रजिस्टर्ड है, आपको किसी भी किस्म की परेशानी या ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन की। तो आपका मोबाइल इस सिचुएशन में बचा हुआ है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है 20 अक्टूबर को बंद नहीं होगा। दूसरा रिप्लाई जो आता है दोस्तों को, वो आता है कि आपका मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर वैलिड तो है, लेकिन ये एक नॉन रजिस्टर्ड IMEI नंबर है, मतलब कि एक नॉन अप्रूव्ड IMEI नंबर है। कि मतलब कि ये ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो अगर आपका भाई या आपका रिश्तेदार कोई बाहर रहता है, बाहर की कंट्री में, आप उसे फ़ोन करते हैं, भाई यार मेरे लिए एक फ़ोन ले आना, तो वो कस्टम से बचने के लिए अपना फ़ोन जो है जेब में डाल के आपका फ़ोन भी ले आता है, जेब में डालकर या अपने बैग में डालकर। उससे होता है उसमें कस्टम नहीं पड़ता है, उसमें PTA इन्वॉल्व नहीं होता है और PTA को पता नहीं लगता है कौन सा फ़ोन जो है कंट्री में आ चुका है। तो वो होता है वैलिड IMEI नंबर लेकिन नॉन अप्रूव्ड। तो उसके लिए क्या होगा, 20 अक्टूबर के दिन आपका मोबाइल फ़ोन है वो खुद ब खुद अप्रूव्ड हो जाएगा, आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों को मैसेज आ रहा है नॉन कंप्लाइंट, तो मतलब कि उसका ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है 20 अक्टूबर को बंद होने वाला है। मतलब कि आपका नंबर या फिर फेक है या फिर एक ही IMEI नंबर से काफ़ी फ़ोन चल रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने अपना नंबर जो IMEI नंबर है वो चेंज करवाया हो, इस तरह का कोई मसला हो। अगर आपको ये रिप्लाई आता है कि आपका जो नंबर है वो नॉन कंप्लाइंट है, तो फिर आपका जो फ़ोन है 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तो बंद होने से बचाने के लिए आपको ये करना है, जो आप सिम जो रोज़ाना बेसिस पे सिम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मैं जोंग यूज़र हूँ तो मैं जोंग ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपने फ़ोन के अंदर, तो आपने वो फ़ोन 20 अक्टूबर से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेनी है और वही चलानी है 20 अक्टूबर को। तो जब लोगों को मोबाइल फ़ोन सबके बंद होंगे तो जो सिम इनकी चल रही है अभी
तो जिस टाइम वो चल रही होगी तो वही सिम के सिग्नल वो मोबाइल फ़ोन उठाएगा। मतलब कि अगर सर्विस प्रोवाइडर आपने जोंग की सिम डाली हुई है तो वो जोंग की ही सिम आपका फ़ोन उठाएगा, उसके बाद और किसी नेटवर्क की वो सिम नहीं उठा सकेगा। आपको यही करना है कि आपके फ़ोन को बचाने के लिए बंद होने से आपको जो वही सिम डालनी है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, उससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एक सिम कम से कम इस्तेमाल कर पाएंगे। और चौथा जो मैसेज आ रहा है वो है IMEI ब्लॉक्ड, मतलब कि आपका IMEI नंबर किसी कंपनी के थ्रू ब्लॉक्ड करवा दिया गया है। क्योंकि इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन चोरी का है, मतलब अगर आपने सेकंड हैंड लिया है, वो किसी ने चोरी किया, उसके बाद में उसने IMEI नंबर चेंज करवा लिया कि मुझे कोई ट्रेस ना कर पाए, और उसके बाद में फ़ोन तो चल जाता है लेकिन उसका IMEI नंबर जो ओरिजिनल IMEI नंबर है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका जो फ़ोन है वो भी PTA की तरफ से 20 अक्टूबर को बंद हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कौन कौन से फ़ोन बंद होने वाले हैं और आपको कैसे बचाना है अपने फ़ोन्स को, और कौन कौन से फ़ोन हैं वो नहीं बंद होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी।